नेपाल की भी ऑर्डर भी अलग है, श्रीलंका की भी अलग है, इस तरह। तो इसी तरह अमेजोन भी हर मार्केट प्लेस को अलग अलग डोमेन से स्पेसिफाई करते हैं। Amazon.com is specific for US, Amazon.co.uk is for UK, Amazon.ca is for Canada, Amazon.in is for Amazon.com.mx is for Mexico। तो हर मार्केट प्लेस को अलग अलग डोमेन से स्पेसिफाई किया गया। अगर आपको नहीं याद रहती तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप उनकी गूगल भी कर सकते हैं। लाइक अमेजॉन जर्मनी को सर्च कर लेते हैं तो अमेजॉन की जर्मनी वाली मार्केट प्लेस किस डोमेन पर है? amazon.de। ये आपके सामने आ रहा है, ठीक है। आप इसमें जर्मन लैंग्वेज ऑलरेडी लिखी हुई है, तो ये अमेजॉन की जर्मन मार्केट जो है वो ओपन हो गई है। अगर आप amazon.com ओपन करेंगे तो ये कौन सी मार्केट प्लेस होगी? US, राइट। तो देखिए ये भी सिमिलर चीज है, कोई फर्क नहीं है। जो हमने उस दिन बात की कि आप एक मार्केट प्लेस से अमेजॉन में कारोबार करना सीख लें तो बाकी उनमें वैसे ही होगा। आप दराज की किसी एक मार्केट प्लेस में काम करना सीख लें, बाकी उनमें भी प्रोसेस विल रिमेन सेम, देयर इज नथिंग डिफरेंट। अच्छा, सो वापस आते हैं। आप सेलर सेंट्रल क्रिएशन की बात कर रहे हैं। अमेजॉन की हर मार्केट प्लेस के लिए डोमेन अलग है। आपने जिस भी मार्केट प्लेस का अकाउंट बनाना है उसकी डोमेन से पहले सेलर सेंट्रल डॉट लगा देना है। एग्जाम्पल, अगर आपने यूएस का अकाउंट बनाना है तो यूएस के लिए डोमेन है amazon.com, तो आप लिखेंगे sellercentral.amazon.com। तो आप यूएस का अकाउंट साइन अप करने वाली स्क्रीन पर चले जाएंगे। अगर आप यूके का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं अमेजोन का, तो यूके के लिए अमेजोन की डोमेन है amazon.co.uk, तो आप सर्च करेंगे sellercentral.amazon.co.uk। अगर आप कनाडा का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो डोमेन है amazon.ca, और अगर आपने सेलर सेंट्रल क्रिएट करना है कनाडा का तो sellercentral.amazon.ca। जी समझ गए? यूएई amazon.ae है उसका, तो उसके लिए मेरी जान sellercentral.amazon.ae, ठीक है। तो हर एक का तो ऑब्वियसली मुझे भी याद नहीं, मुझे 25 से 30 ममालिक में अमेजोन है। तो जिसमें भी आप क्रिएट करना चाहते हैं आप अमेजोन आगे मार्केट प्लेस का नाम लिखें, आपके सामने आ जाएगी उसकी मार्केट प्लेस की डोमेन। आप उससे पीछे सेलर सेंट्रल डॉट लगा दें, आगे वही डोमेन आएगी और वो मार्केट प्लेस की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। कैसे? इसको भी देखिए, आपने सर्च क्या करना है sellercentral.amazon.com। अगर हम यूएस का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, हम अभी ये सीखेंगे कि हम लोग अपना इंडिविजुअली पाकिस्तानी बेस होकर अमेजोन यूएस का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपकी असाइनमेंट भी है, तो इस चीज़ को जरा गौर से देखिएगा कि किस तरह से हम इसको करते हैं। sellercentral.amazon.com, यूएस का अकाउंट क्रिएट करना है अगर अमेजोन का, तो आप sellercentral.amazon.com लिख के सर्च करेंगे। आपने ये लिख के सर्च किया तो आपके सामने ये स्क्रीन आ रही है स्टार्ट सेलिंग विद अमेजोन, और यहाँ लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ साइन अप $39.99 अ मंथ प्लस सेलिंग फीस, ठीक है। अगर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो लॉग इन, और अगर नहीं बना हुआ तो साइन अप। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या कर रहे हैं? साइन अप, क्योंकि हम लोगों का पहले से अकाउंट नहीं बना हुआ। हमने साइन अप पर क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आ रहा है। अगेन हमारा अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ तो हम ईमेल और पासवर्ड नहीं दे सकते। हम कहाँ क्लिक करेंगे? क्रिएट योर अमेजॉन अकाउंट पर, क्योंकि हम लोग पहली दफ़ा अपना अकाउंट क्रिएट करने की तरफ आए हैं। सो क्रिएट योर अमेजॉन अकाउंट। इसके बाद हमसे वो जनरल प्रोसेस पूछ रहा है, भाई जी अच्छा, हम लोग यहाँ बात करें योर नेम, तो योर नेम में ऑब्वियसली आप अपना नाम लिखेंगे। स्पेलिंग कौन से वाले? आईडी कार्ड, ठीक है। सो जो भी आपका नाम है मैं ऑब्वियसली अपना लिख देता हूँ। आप ऑब्वियसली अपना आईडी कार्ड वाला नेम जो है उसको ऑब्वियसली लिखिए। ईमेल एड्रेस अगेन आप अपना ऑब्वियसली देंगे, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। पासवर्ड 6 कैरेक्टर्स का ऑब्वियसली आपने देना है, तो वो हमने कुछ भी ऑब्वियसली एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दे दिया, और जो भी ऑब्वियसली आपने रखना आपने, और मैंने जो रखना वो आपको थोड़ी बताना है। तो हमने यहाँ पर अपना नाम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ये चीज़ मेंशन कर दी।
अभी तक का प्रोसेस ये था, जनरल फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट क्रिएशन का, कि आपने जिस मार्केट प्लेस का अकाउंट क्रिएट करना है उसकी डोमेन से पहले sellercentral.amazon.com लिखकर आपने सेलर सेंट्रल डॉट लगा दिया। लाइक अगर हमें यूएस का अकाउंट क्रिएट करना है तो sellercentral.amazon.com ये लिखा तो सामने आ रहा था साइनअप, हमने साइनअप पे क्लिक किया। इसके बाद अगली स्क्रीन पर आ रहा था क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, हमने यहाँ क्लिक कर दिया। इसके बाद अगली स्क्रीन पर उसने हमसे हमारा नाम पूछा, हमने वही स्पेलिंग्स लिखे जो आईडी कार्ड पर लिखे हुए हैं, ईमेल एड्रेस जो हम लोग प्रोफेशनली अपने अकाउंट सेलर साइनअप के लिए यूज़ करना चाहते हैं वो लिखा, और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसमें एक नंबर, स्पेशल कैरेक्टर और अल्फाबेट अलॉन्ग विद एन अपर केस लेटर लाजमी तौर पर होना चाहिए, वो लिखकर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। हम ऑब्वियसली अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस यहाँ पर कर नहीं सकते क्योंकि कुछ प्रोसेसेस विल टेक टाइम, बट हम लोग इसको ओवर द वीक्स इस क्लास को इस टॉपिक को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो हमने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हर प्रोसेस के, वो हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको सब समझ आ जाए कि एक्चुअल में ये प्रोसेस होगा कैसे। ठीक है, सो जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आप डायरेक्टली इस स्क्रीन पर आ जाएंगे, यानी आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया था और नेक्स्ट जब कर दिया तो आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर अमेज़ॉन एक OTP वन टाइम पासवर्ड वेरिफिकेशन कोड भेजेगा जो आपने यहाँ वापस लिखना है। जब आप ये लिख के क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा, यानी अमेज़ॉन ने ये चेक कर लिया कि ये ईमेल एक्टिव है, ये बिल्कुल सही ईमेल है। तो उसको चेक करने के लिए उसने क्या किया था, आपके ईमेल एड्रेस पर एक वन टाइम पासवर्ड OTP कोड भेजा था, वो आपने रीसबमिट कर दिया तो आपका ईमेल वेरीफाई हो गया। सो इस स्टेप के अंदर आपने सिर्फ कोड देकर क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पर क्लिक कर देना। कई दफ़ा इस तरह होता है कि आप कहते कोड नहीं आ रहा, तो इस सूरत हाल में आपने क्या करना है, स्पैम्स या फिर आप जब जीमेल ओपन करें तो यहाँ पर मोर के नीचे आ रहा होता है ऑल मेल। ऑल मेल के अंदर आपकी तमाम तरह की ईमेल्स होती है, जंक वाली भी, स्पैम वाली भी, हर तरह की ईमेल्स। तो अगर ईमेल आई होगी तो लाजमी तौर पर ऑल मेल में आपको मिल जाएगी, अमेज़ॉन लिखा होगा और ऑब्वियसली आप उसको क्लिक करेंगे उसके अंदर कोड होगा, वो आपने रीसबमिट कर दिया। कई दफ़ा स्टिल अगर आपको कोड नहीं आ रहा तो आप ईमेल साइन आउट करके दोबारा साइन इन कर लें। ठीक है, तो नॉर्मली इस तरह का इशू कभी कभार हो जाता है कि मुझे कोड नहीं आ रहा, आप साइन आउट करके साइन इन करके चेक कर लें, या फिर आप ऑल मेल में जाके चेक कर लें। ठीक है, सो यार आप लोग बातें कर, ये बड़ा अच्छा चीज़ है, फटाफट किया थे। अच्छा, रिकॉर्ड आपने देखे अकाउंट पर हमने क्लिक करके इसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रा गौर से आपने अंडरस्टैंड करना है। हम पाकिस्तान से बैठकर अभी प्रैक्टिस के लिए एक इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम लोग कल को बिजनेस करना चाहें तो हम लोग अपने इंडिविजुअल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपनी की डिटेल्स देनी होगी। ठीक है, ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप अपना अकाउंट इंडिविजुअल डिटेल्स पर क्रिएट कर लें और कल तो उसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर लें। प्रोफेशनल के लिए आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी और जब रजिस्टर हो जाए आप वो डिटेल्स देकर इसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इज़ द केस, आप प्रोफेशनल को डाउनग्रेड भी कर सकते हैं इंडिविजुअल में। ये जुगाड़ हम पाकिस्तानी नॉर्मली लगाते हैं, यानी अगर आपका अकाउंट प्रोफेशनल है तो आपको पहले महीने से फीस पड़ना शुरू हो गई, ऐसे ही है। लेकिन अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो जब तक सेलिंग स्टार्ट नहीं हुई आपको फीस नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर यूनिट के बिकने पर आपने $9 करें। तो हम पाकिस्तानी नॉर्मली ये करते हैं, शुरू में अपना अकाउंट इंडिविजुअल बना लेते हैं, जब सेलिंग स्टार्ट होने वाली होती है तो उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर जब हमारा स्टॉक ख़त्म हो जाता है, अगला स्टॉक आने में महीने से ज़्यादा का टाइम है, तो दोबारा उसको डाउनग्रेड कर देते हैं इंडिविजुअल में, ताकि अगेन हमें महाना फीस ना पड़े। ठीक है, सो ये गोरे नॉर्मली स्टडी कर रहे होते हैं क्योंकि उनके लिए $40 शायद इसमें मायने नहीं रखते, शायद, या फिर ऑब्वियसली उनको नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये दो ही सूरतें हो सकती हैं। हमारे केस में हमें पता भी है और हमारे लिए $40 बड़ी वैल्यू रखते हैं, तो हम लोग तो इसी तरह करेंगे। सो यहाँ आप देखें कि आप जो अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं ये एक इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपके अभी कंपनी रजिस्टर नहीं है और ये इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे आप उसको प्रैक्टिस कर सकें प्रैक्टिकली।
तो ये प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तभी हो सकती है जो आपको यहाँ सिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो आप एक्चुअल में जाके प्रैक्टिस कर सकें। सो हम एक इंडिविजुअल अकाउंट टाइप चूज करके अकाउंट क्रिएशन करेंगे। तो यहाँ देखें बिजनेस टाइप हमने चूज किया नन आई एम एन इंडिविजुअल। अब जरा सोचें बिजनेस लोकेशन, जब मैं पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान पे अमेजोन का बिजनेस करने के लिए अकाउंट बना रहा हूँ, पाकिस्तान में तो अमेजोन नहीं है, मैंने चूज किया था sellercenter.amazon.com। इट मीन मैं यूएस का अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ और अकाउंट टाइप क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, यूएस। तो हमने अकाउंट कौन सा क्रिएट करना है, यूएस का। तो यूएस का अकाउंट क्रिएट करना है, लेकिन अकाउंट टाइप हमने चूज की है इंडिविजुअल। अब हमारा तो बिजनेस वहाँ रजिस्टर नहीं है, हमारी तो कंपनी वहाँ रजिस्टर नहीं है, तो हम लोग वहाँ पर यूएस किस तरह से लिखें, हम यूएस ही लिख सकते हैं। नीचे सोल्यूशन अमेज़न ने दिया है, इफ़ यू डोंट हैव अ बिजनेस एंटर योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कि अगर जहाँ पर आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर आपका बिजनेस रजिस्टर नहीं है और आप अकाउंट टाइप इंडिविजुअल चूज कर रहे हैं, तो आपकी जो भी कंट्री ऑफ रेजिडेंस है आप वो लिखेंगे। तो हम लोग बीइंग पाकिस्तानी यूएस का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, अकाउंट टाइप इंडिविजुअल चूज कर रहे हैं, तो बिजनेस लोकेशन हमारी क्या है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, और हमारी कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान। आपसे यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस कर लूँ कि अगर मेरा क्लाइंट मैक्सिको का है, वही बात, और वो यूएस का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, अकाउंट टाइप इंडिविजुअल चूज कर रहे हैं, तो उसकी बिजनेस लोकेशन क्या होगी, मैक्सिको। हालांकि उसकी कंपनी रजिस्टर नहीं है, तो मैक्सिको ऑब्वियसली जहाँ का वो रेजिडेंस है वो वाली ऑप्शन ऑब्वियसली चूज कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो बिजनेस लोकेशन, अगर हमारा प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करने का इरादा है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमारा क्लाइंट है जो कहता है भाई मैं कंपनी वगैरह हर चीज़ रजिस्टर करवा लूँगा, मैंने दे दी, आप मेरे लिए प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करें, तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन में से जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो 3 तरह से नॉर्मली शो हो रही होती है, प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस, प्रोफेशनल या फिर कंपनी। ठीक है, प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस, प्रोफेशनल या कंपनी, तीनों का मतलब सेम ही है, तो इस तरह से नॉर्मली शो होता है। तो आप उसमें से कोई ऑप्शन चूज करेंगे अगर आप एक प्रोफेशनल अकाउंट टाइप बनाने जा रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअल बनाने जा रहे हैं तो नन आई एम एन इंडिविजुअल टू बी ऑप्शन। ठीक है, तो हम लोग अभी जो प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं वो कौन सा होगा, इंडिविजुअल तो नन आई एम एन इंडिविजुअल, और कल को क्लाइंट आ जाएगा उसके लिए बनाना होगा तो प्रोफेशनल के लिए प्रोफेशनल हो सकता है, प्राइवेट बिजनेस हो सकता है, या कंपनी डिटेल हो सकती है। इसके बाद आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना, ऑब्वियसली हमारे ज़्यादातर मिडिल नेम्स नहीं होते, तो आपने अपना नेम आईडी कार्ड वाले ही दे देना। जी बच्चों, सर नजर नहीं आ रहा उसमें? अच्छा, सो बिजनेस लोकेशन में हमने हमारी कंपनी रजिस्टर नहीं थी, हमने अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस दिया। ठीक है, बिजनेस टाइप हमने इंडिविजुअल चूज की। व्हाट इफ हमारी कंपनी रजिस्टर है यूएस के अंदर और हम यूएस का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम बिजनेस लोकेशन क्या चूज करेंगे, ये जो पिंक शर्ट वाला है यूएस। मैंने देख ही रहे आप फुली आलू के साथ सोते नहीं रहे, देख ही जा रहे थे। तो इसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू। अगले स्टेप के अंदर वो हमसे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप तो ऑब्वियसली पाकिस्तान, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ आईडी कार्ड वाली, फेसबुक वाली नहीं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या फिर पासपोर्ट, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या आएगा, नेशनल आईडी कार्ड, एनआईसी या फिर पासपोर्ट, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करके आप उसका नंबर यहाँ मेंशन करेंगे और एक्सपायरेशन डेट भी उसी की आपने यहाँ देनी है। कंट्री ऑफ इशू अगेन ऑब्वियसली पाकिस्तान। इस केस में आपने तमाम डिटेल्स एज पर नेशनैलिटी आपने मेंशन की है जहाँ की आपके पास सिटीजनशिप है। ठीक है, व्हाट इफ मैं यूएस का भी नेशनल हूँ और मैं यूएस का अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ और मैं इंडिविजुअल टाइप चूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिटेल्स कौन सी दूंगा, यूएस का। जबरदस्त, वेरी गुड। यहाँ आ रहा है बिजनेस एड्रेस। अब मैंने बिजनेस कहाँ करना है, यूएस में, तो मुझे बिजनेस एड्रेस कहाँ का देना चाहिए, यूएस का। मेरा तो वहाँ बिजनेस रजिस्टर ही नहीं है।
मैंने बिजनेस लोकेशन में अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस दी थी, बिजनेस लोकेशन में अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस दी थी, तो बिजनेस एड्रेस में भी मैं अपना रेजिडेंशियल एड्रेस दूँ। ठीक है, हमने बिजनेस लोकेशन में अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस दी है, तो बिजनेस एड्रेस के अंदर भी हम लोग अपना रेजिडेंशियल एड्रेस देंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर इस चीज़ का क्लास क्या है। इसके बाद हम लोगों ने अपना फ़ोन नंबर देना, ऑब्वियसली जहाँ की हम लोग सिटीजनशिप वगैरह शो कर रहे हैं, फ़ोन नंबर भी हमने वहीं का देना, तो बीका पाकिस्तान में ऑब्वियसली हम पाकिस्तान का फ़ोन नंबर देंगे। अगेन यहाँ पे हमारे फ़ोन नंबर पर कोड आएगा, वो हमने रीसबमिट करना, तो हमारा फ़ोन नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। पहले क्या वेरीफाई होगा? ईमेल, इस दफ़ा फ़ोन नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट, इसके बाद है कि हम लोग यूएस का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो यूएस की मार्केट प्लेस के लिए जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका का है। हमारे पास एक ही ऑप्शन होती है, बिकॉज नॉर्थ अमेरिका रीजन पूरे यूएस को कवर करते हैं, तो एक ही ऑप्शन है और यही रीजन पूरे यूएस में बेचने के लिए एप्लीकेबल है। तो हम इसी को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ आकर लास्ट में वो बिलिंग इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, यानी क्रेडिट या डेबिट कार्ड। और तो यहाँ लिखा क्रेडिट कार्ड हुआ है, लेकिन आप डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड ऑब्वियसली उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, एक्सपायरेशन डेट होती है, और कार्ड होल्डर्स नहीं है, या अपने कार्ड को देख कर ये चीज़ें मैसेज करेंगे। मेक श्योर कि आपका बैंक अकाउंट पर जो एड्रेस है ये वही सेम एड्रेस है जो आईडी कार्ड पर एड्रेस है, तो आपका बिलिंग एड्रेस विल रिमेन सेम। अदरवाइज ऐड अ न्यू एड्रेस करेंगे, एड्रेस चेंज होगा, रिजेक्शन के चांसेस बहुत हाई। तो हमने बार बार इस चीज़ को डिस्कस किया, आईडी कार्ड पे जो नाम और एड्रेस है, बैंक अकाउंट भी उसी नाम और एड्रेस पर होना चाहिए। इस तक कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट, इसके बाद लास्ट थीम है कि हमारे स्टोर का नाम क्या होगा। तो ऑब्वियसली हमारे स्टोर का नाम इजी टू प्रोनाउंस और इजी टू स्पेल होना चाहिए, वो आप कुछ भी रख लें। यहाँ कुछ जनरल क्वेश्चन है, डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स लाइक यूपीसीज फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स? यूपीसी इज बेसिकली द टाइप ऑफ बार कोड, और बार कोड है वो आप लोगों ने देखा होगा ये। ज़्यादातर फिजिकल प्रोडक्ट्स जो मार्केट में बिकती हैं उनकी पैकेजिंग पे आपको ये बार कोड नजर आते हैं, सही है। जो प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकती हैं ज़्यादातर उनकी पैकेजिंग पे आपको ये बार कोड्स लाइक वाले हैं, उनके नीचे नंबर लिखा होता है, ये नजर आता है। तो अमेज़ॉन के ऊपर भी आप लीगल बिजनेस करने आ रहे हैं, लीगल प्रोडक्ट बेचेंगे, तो उसकी पैकेजिंग के ऊपर ये बार कोड होना चाहिए। सो अभी तो हमारे पास कोई बार कोड नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली जब बेचेंगे तब हम लोग बार कोड को परचेज करना कैसे है, क्या प्रोसेस है, वो डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम नो कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो यहाँ यस है, लेकिन हम नो कर सकते हैं कि अभी नहीं है, ऑब्वियसली तो हम नो करेंगे। आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ऑनर? इस चीज़ को अच्छे से कर लेंगे। देखिए, जो चीज़ आप बेचने आ रहे हैं अमेज़ॉन पे, या आप उसको ऑन करते हैं, वो आपकी मलकियत में, आप अपने नाम से बेच रहे हैं, या वो किसी की चीज़ है उससे खरीद कर उसी की इजाज़त से बेच रहे हैं। लाइक पानी की बोतल में अपने XYZ ब्रांड नेम से बेचना शुरू कर दें, तो ये कहलाएगा प्राइवेट लेबल बिजनेस। क्या कहलाएगा? प्राइवेट लेबल बिजनेस। कि मैंने ये चीज़ अपने नाम से, अपने ब्रांड नेम से बेचना शुरू कर दी, प्राइवेट लेबल बिजनेस। अगर मैं पेप्सी की प्रोडक्ट पेप्सी से खरीद कर पेप्सी की इजाज़त से बेचूँ, तो ये होलसेल का बिजनेस कहलाता है। क्या कहलाता है? होलसेल। तो अमेज़ॉन के ऊपर लीगल प्राइवेट लेबल है या होलसेल है, बस। इसके अलावा तीसरा बिजनेस मॉडल यहाँ किसी ने पूछा भी ड्रॉप शिपिंग नहीं है, तो उसको डिस्कस अभी करना नहीं चाहिए, ज़रूरत पड़ी तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कारोबार करने के सामने आ सके यही दो तरीके जाएगा, और अमेज़ॉन में भी यही दो तरीके जाएगा। तीसरे से अकाउंट रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, और जो आपने सुना भी कि 13,000 अकाउंट्स पाकिस्तानियों के बंद हो गए, वो उस थर्ड जो बिजनेस मॉडल है, जो कि ऑब्वियसली लीगल बिजनेस मॉडल है, उसको फॉलो करें। अगर आप इन दो बिजनेस मॉडल्स को फॉलो करेंगे, आपके अकाउंट रिजेक्शन नहीं होगी। तो दो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट आप बेचने आ रहे हैं, या तो आप उसकी मलकियत रखते हैं, वो आपकी अपनी चीज़ आप अपने नाम से बेच रहे हैं, या वो किसी की चीज़ होगी उससे खरीद कर उसकी इजाज़त से बेच रहे हैं। तो ये दो ही केसेस होगा। तो हम लोग यहाँ सिलेक्ट करेंगे यस। इसको कभी भी नो या सम ऑफ देम आपने चूज नहीं करना, इस पर कंफर्म यस ही चूज करना है। थर्ड है, do you own government trademark registered trademark for the branded products you want to sell on Amazon? देखिए, ट्रेडमार्क है लाइक नेस्ले के नाम से आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, बिकॉज नेस्ले इज ऑलरेडी ट्रेडमार्क, इट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। सो अब अमेज़ॉन यहाँ ये कहना चाह रहा है कि वो प्रोडक्ट्स जिनको आप अपने नाम से
कि आपने किसी ब्रांड नेम से बेचने आ रहे हैं, क्या वो नाम आपने ऑलरेडी ट्रेडमार्क के तौर पे रजिस्टर करवाया है? अभी तो हमने ये भी डिसाइड नहीं किया बेचना क्या है, तो उसका ब्रांड नेम ट्रेडमार्क क्या होगा ये भी डिसाइड नहीं किया, तो इसको भी हम लोग नो अभी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब नो, अगले का यस, तीसरे का नो। चीट कोड मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे ये लास्ट चीज़ को पढ़ लें। पढ़ लिया। यहाँ बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि इंश्योर करने के जो ऊपर आपने एड्रेस दिया था, बिजनेस एड्रेस, वो यही है, वो ठीक है, क्योंकि हम बाय पोस्ट 7 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर एक कोड भेजेंगे इसको कंफर्म करने के बाद, जो कि आपने यहाँ मेंशन करना है, और सबमिट करने के बाद, नेक्स्ट करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये कोड हम लोगों को बाय पोस्ट 7 दिन के अंदर रिसीव होगा। तो इसलिए इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो एड्रेस हमने बिजनेस एड्रेस के तौर पर अपना रेजिडेंशियल एड्रेस दिया था वो सही देना है, वो वही एड्रेस देना है जिस पर बाय पोस्ट आपके घर तक चीज आ जाती है, क्योंकि बाय पोस्ट ही कोई कोड भेजेंगे जो आपने 7 दिन के अंदर पहुँचेगा, वो रिसीव करके यहाँ सबमिट करेंगे। कोड कैसे आएगा? बाय पोस्ट, बाय पोस्ट। ठीक है।